सुजाता की वजह से दिव्यम, लड्डू और राधिका हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाने वाले हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सुजाता की कड़वी सच्चाई सामने आने से दिव्यम, लड्डू और राधिका हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। एक विनाशकारी पल में सुजाता कमरे में अपनी सारी कड़वी बातें जोर जोर से बोल रही थी और अनजाने में दिव्यम सब कुछ सुन रहा था। खिड़की से यह सब देखती राधिका ने अपनी सास को बेकाबू होते देखा। सुजाता ने पहले तो परिवार से माफी मांगी थी कि वह उसे अपना ले, लेकिन अब वह दिव्यम की पत्नी के रूप में राधिका को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम हमारे प्यार के लिए तरसती रहोगी, तुम मेरे मुन्ना के साथ खड़े होने लायक नहीं हो। हमारे मुन्ना का एहसान मानो कि उसने तुमसे शादी की है, नहीं तो वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी नहीं अपनाता। राधिका ने सुजाता को चेतावनी दी, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, डराना धमकाना बंद करो मुझे। लेकिन सुजाता नहीं रुकी, उसने कमरे में बक्से फेंकने शुरू कर दिए और शीशे तोड़ने लगी। जब राधिका ने दरवाजा खोला और पीछे हटी तो सुजाता ने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम से नफरत करती हूँ। तभी सुजाता को होश आया और उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। उसने कुर्सी को आगे किया और यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह दिव्यम बैठा था जिसने सब कुछ सुन लिया था। दिव्यम कुर्सी से खड़ा हुआ और दर्द में बोला, मैं तुम्हारा बेटा कभी नहीं हो सकता। तुमने यह कितनी सारी गंदी बातें बोली है। दिव्यम को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन उसने पहले ही एक योजना बना ली थी कि वह कैसे अपनी मां की सच्चाई परिवार के सामने लाएगा। उसने शीशे के टुकड़े पर लिपस्टिक से सारी बातें लिखी और उन्हें घर के अंदर फैला दिया। फिर उन टुकड़ों को कमरे में ले गया जहां उसने अपनी मां से सवाल पूछना शुरू किया, तुम मां के नाम पर एक कलंक हो। दिव्यम ने खुद को चोट पहुंचा ली, जिससे पूरे परिवार को वहां आना पड़ा। बेटा बोलना बंद कर दो, उसकी मां ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। सुजाता ने जितने शीशे के टुकड़े किए उतने ही उसने हमारे दिल के टुकड़े किए हैं। सब कुछ सबके सामने था और दिव्यम ने सुजाता से पूछा, तुम राधिका से इतनी नफरत क्यों करती हो? हमारी राधिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसका वजन ज्यादा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह पसंद करने लायक नहीं है? तुम इतनी गंदी कैसे हो गई? माँ, जितनी बार तुमने राधिका के साथ किया है उसने सहन किया है। कोई दूसरी औरत होती तो अब तक गिरफ्तार हो जाती। तुमने सड़क पर बेटी पालने का काम कर दिया। पूरा परिवार तुमसे नाराज था। जब राधिका हाथ जोड़कर खड़ी थी, अपने सास के लिए प्यार ढूंढ रही थी, तुमने उसके वजन की वजह से यह सब किया। अगर माफी चाहिए तो नाटक क्यों कर रही हो? तुमने अब उन आदिवासियों के साथ भी बहुत बुरा किया। तुमने उनका कबीला ही जला दिया। उन्होंने क्या किया था? दिव्यम के पिता ने दुख में कहा, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ तुम ऐसा कर सकती हो। वह हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी होती है। मेरी जिंदगी में यह तीनों मिल गए हो तो मेरा पूरा सुकून मिल गया। तुमने उस भ्रम को तोड़ दिया। तुमने राधिका को घर से निकालने के लिए अपनी खुशी देखी, मेरी खुशी कभी नहीं देखी। मेरा सब कुछ राधिका है, मेरी खुशी भी राधिका ही है। यह सब होने के बाद भी राधिका ने परिवार को कुछ नहीं बताया था और बात मेरी है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब मैं राधिका से पूछता तो वह बात तो टाल देती। तुम सारा झूठ का ठोकर राधिका पर डाल देगी। दिव्यम ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे यह कृत्य मुझे सच तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सुजाता ने गिड़गिड़ाया, बेटा मुझे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। अब मान लीजिए मुझे। दिव्यम गुस्से में बोला, तुम अपने लोगों को दुख पहुंचाकर सुख पाने की कोशिश करती हो। जितना मैं तुमसे गुस्सा हूँ, जितना नाराज हूँ मैं तुमसे हूँ माँ, उतनी ही मैं तुमसे भी हूँ। इतनी गुलाम हरकत कर रही हो तुम, मुझे एक भी बात नहीं बता रही हो। दिव्यम तुम ऐसा मत करो, हमारी वजह से पूरा परिवार बिखर जाएगा। देखो तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है। तभी लड्डू वहाँ आ जाती है। लड्डू को देखकर दिव्यम भावुक हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता है। राधिका के लिए तुम्हारी नफरत में समझ सकता हूँ, लेकिन तुमसे लड्डू के बारे में इतना बोला है। वह मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। मैं सारी गलतियाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए जो भी करेंगे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बेटी हमेशा आपके प्यार के लिए तरस रही थी।